साथियों, आज हम वर्गमूल के विषय में चर्चा करेंगे। वर्गमूल किसी संख्या का वर्ग अगर उस संख्या का उसी में गुणा कर दिया जाए तो उसे वर्ग कहते हैं। जैसे x का x में गुणा कर दें तो x स्क्वायर, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ऐसे ही 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 का स्क्वायर वर्ग 4 होगा। इसी तरह 3 का 3 में गुणा करें तो 3 का वर्ग 9 होगा। तो ये वर्ग हो गए। और वर्ग दिया हो, पूर्ण वर्ग संख्या है ये दिया हो और ये ज्ञात करना हो, एक्स स्क्वायर दिया है, एक्स ज्ञात करना है, 1 दिया है उसका वर्गमूल ज्ञात करना है तो 1, 4 दिया है पूर्ण वर्ग संख्या है तो परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल स्क्वायर रूट्स 2 का 9 है तो 9 का 3 होगा। 625 दिया हो तो 25 का हो गया, 25 का वर्ग 625 और 625 का वर्गमूल स्क्वायर रूट्स 25 होगा। इस तरह से ये चीज़ ज्ञात करने के लिए आज हम वर्गमूल या स्क्वायर रूट्स के विषय में चर्चा करेंगे। और ये बहुत सरल चीज़ है, बड़ा आनंद आता है। अगर हमारी तैयारी पहले से रेगुलर है तो किसी भी संख्या का, किसी भी सवाल का वर्गमूल देखने के लिए, किसी भी संख्या का वर्गमूल देखने के लिए संख्या में इकाई का अंक देख लो। इकाई का अंक अगर 1 है तो वर्गमूल स्क्वायर रूट्स में इकाई के स्थान पर 1 आएगा या 9 आएगा। अगर संख्या के अंकों में इकाई के स्थान पर 4 है तो वर्गमूल निकालते समय, स्क्वायर रूट निकालते समय इकाई के स्थान पर या तो 2 होगा, अगर 2 नहीं है तो 8 होगा। अगर संख्या में दिए हुए पदों में प्रश्न में इकाई के स्थान पर 5 है तो वर्गमूल में स्क्वायर रूट्स में इकाई के स्थान पर भी 5 आएगा। अगर संख्या में इकाई के स्थान पर 6 है तो वर्गमूल में भी या तो 6 है तो वर्गमूल में इकाई के स्थान पर 4 या 6 आएगा। अगर संख्या में 9 है तो इकाई के स्थान पर 3 आएगा या 7 आएगा, 3 आएगा या 7 आएगा। यदि प्रश्न में ये पद इस तरह से छांटते हैं कि दी हुई संख्याओं में अगर इकाई का स्थान 1 है तो वर्गमूल स्क्वायर रूट्स में इकाई का स्थान 1 होगा या 9 होगा। 4 है तो 2 होगा या 8 होगा। 5 के लिए वर्गमूल में इकाई का स्थान 5 होगा। 6 के लिए वर्गमूल में इकाई का स्थान 4 या 6 होगा। इकाई का स्थान 9 है तो वर्गमूल में 3 या 7 होगा। यदि प्रश्न में संख्या के इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 आता है, यदि प्रश्न में संख्या के इकाई के स्थान पर, ये तो इस तरह से हो गए। अब इनसे अलग जो अंक बचे, 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 6 के बाद 7, 8, तो अगर संख्या में इकाई के स्थान पर 2 या 3 आता है, 7 या 8 आता है, 2, 3 और 7, 8 संख्या के इकाई के स्थान पर हैं तो कोई भी पद, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी, उसका सीधा सीधा वर्गमूल नहीं निकाल सकते। अगर संख्या में इकाई के स्थान पर 2 का अंक, 3 का अंक, 7 का अंक, 8 का अंक है तो उन संख्याओं का सीधा सीधा वर्गमूल स्क्वायर रूट्स नहीं निकाल सकते। जिन संख्याओं में इकाई के स्थान पर 1, 4, 5, 6 और 9 है उनका सीधा सीधा
परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं, पूर्ण वर्ग निकाल सकते हैं, उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, वो पद पूर्ण वर्ग होंगे। और इसके बाद यदि किसी संख्या में केवल इकाई के स्थान पर एक शून्य आए, इकाई के स्थान पर एक संख्या में केवल एक बार ही शून्य आए इकाई के स्थान पर, तो वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी, पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अगर किसी संख्या में इकाई के स्थान पर शून्य आए या संख्या में एक ही स्थान लास्ट में एक ही शून्य आए, एक बार शून्य आए, तो वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग नहीं होती। अगर संख्या में इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 आएँ तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती, उसका परफेक्ट वर्गमूल नहीं निकाल सकते। इसी तरह से आगे पहचान के लिए अगर किसी संख्या के 3 अंक हैं, जितने अंक होते हैं संख्या में, जितने अंक होते हैं उनमें 2 से भाग दे देते हैं, और 2 से भाग देने के बाद अगर सम है पदों की संख्या तो सीधा सीधा भाग चला जाएगा, अगर विषम है तो दशमलव में जाएगा, तो उससे आगे वाला अंक लिखते हैं। जैसे संख्या के अंक 3 हैं तो उसके वर्गमूल निकालने के लिए वर्गमूल के अंक होंगे, 3 में भाग दे दोगे 2 से 1.5 तो 2 अंक होंगे, 1.5 2 अंक। अगर 8 अंक हैं संख्या में और वर्गमूल के अंक देखने हैं तो 8 में 2 से भाग दे दो, 4 अंक होंगे, कुल अंक 4 होंगे। इसी क्रम में अगर अंक हों 11 तो 11 में 2 से भाग देंगे तो 5.5, इसीलिए संख्या पूर्ण वर्ग में अंक होंगे 5.5 9 के 6। इसके बाद अगर किसी संख्या में संख्या के अंक 15 हों, संख्या के अंक 15 हों तो वर्गमूल के अंक 15 में 2 से भाग देंगे तो 7.5। इसका मतलब वर्गमूल के अंक, स्क्वायर रूट्स के अंक 8 होंगे, 7.5 लिख के 8 होंगे। इस तरह से इनको ज्ञात कर लेते हैं। अब 1 के लिए 1 या 9, इस 4 के लिए 2 या 8, 5 के लिए 5, 6 के लिए 4 और 2, 9 के लिए 3 या 7। इस तरह से इस क्रम में कुछ सवाल भी कराऊंगा मैं आपको। फिर कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि जिन्हें निकालने की अपेक्षा आप उन्हें नोट कर लें और उन्हें याद रखें तो बहुत अच्छा होगा। तो उसी क्रम में आगे एक नोट और लिखते हैं, फिर सवाल कराते हैं। किसी भी संख्या दी हो, वर्ग निकालना हो तो उसी पद का उसी में गुणा कर देते हैं 2 बार आपस में दोनों का, तो वर्ग ज्ञात हो जाता है। अगर उसका वर्गमूल निकालना हो तो एक जैसे 2 पदों में से रूट से बाहर एक ही पद निकलता है। इसे भाग विधि से भी हल कर सकते हो, गुणनखंड से भी हल कर सकते हो और सीधे भी हल कर सकते हो, जैसा मैं आपको बताऊंगा। फिर दशमलव वाले कुछ पद, जिस तरह से मोस्टली डिफेंस भर्ती चाहे वो किसी भी रूप की हो, कांस्टेबल पद, यूपी या कहीं भी पुलिस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सैनिक पदों के लिए जिस स्तर का गणित आता है उसके सारे पद, सारे सॉल्यूशन आपको दूंगा। और उसके बाद आगे लिखिए नोट में जिस तरह से वो दिए थे, ये कुछ पद हैं जिन्हें आप स्वयं याद भी रखें। √2, √3, √5,
√6 √7 √10। देखिए √2 का मान होता है 1.414। √2 का मान है, इसे हल करने की अपेक्षा आप सीधा सीधा याद रखें 1.414। इसी तरह 3 का 1.732। √3 का मान है तो 1.732। इसी क्रम में 5 का देखना है तो ये हो गया 2.236। 2.236 ये √5 की वैल्यू है। इसी क्रम में √6 का मान देखना है तो 2.449। इसी तरह 7 का 2.646 और 10 का 3.162। √2 का मान 1.414, √3 का मान 1.732, √5 का मान 2.236, उसके बाद √6 का मान 2.449, इसके बाद √7 का मान 2.646, 10 का मान 3.162। इस तरह से इन्हें हम थोड़ा सा एक बार देख लेंगे और याद रखेंगे तो वहाँ करने की ज़रूरत नहीं आएगी। अब जिस तरह के सवाल फोर्स में, डिफेंस में, कांस्टेबल स्तर पर, चाहे वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या पुलिस, सीआरपी, एसएसबी, एसएससी, उस तक जो कांस्टेबल स्तर के सवाल हैं उन स्तरों तक मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उसके बाद फिर आगे तो इसी क्रम में पहला सवाल, क्वेश्चन संख्या 1, √4 का वर्गमूल क्या होगा? का मान, रूट लगा हुआ है तो इसका मान होगा 2। अब ये कह दिया जाए 0.4 का वर्गमूल क्या होगा? 0.4 का वर्गमूल क्या होगा? तो कुछ बच्चे भूल से 0.2 लिख देंगे, कुछ लिख देंगे 0.02 लिख देंगे, लेकिन ये दोनों ही गलत हैं। इस तरह से जल्दबाजी न करें, क्योंकि इनकी वैल्यू अगर आप 0.2 रखोगे तो इसका इसी में जब गुणा करोगे तो 2 दूनी 4 और ये 0, ये इसका मान होगा, जबकि यहाँ 0.4 है। एक बच्चा 0.02 कर देगा, तो अगर हम इसी पद का इसी में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 और 2 4 स्थान, तो ये इसकी वैल्यू होगी। तो भूल से जल्दबाजी न करें, विकल्प में ये दोनों वैल्यू मिलेंगी, 0.2 भी मिलेगा और 0.02 भी मिलेगा। तो जल्दबाजी न करें, ध्यान रखें। उसके बाद 0.4 का जो मान होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से निकालेंगे और कितना आएगा। देखिए इसकी वैल्यू देखने में इससे ज़्यादा होगी। ये कमाल की बात है कि बच्चा सोचेगा ही नहीं कि इतना तो हो सकता है। आप देखिएगा 0.4000000। अब दशमलव वाले में ऐसे लगाते हैं, संख्या में राइट साइड से पेयर बनाते हैं और दशमलव वाले में लेफ्ट साइड से पेयर बनाते हैं। अब यहाँ पहले आप सीधा दशमलव लगा लीजिए। 4 चौक 16, 55 25, 6 छंगे 36, 7 7 49। तो 49 से कम है तो 6 लिख दीजिएगा। तो 6 का 6 में गुणा करेंगे तो 36, कितना बचेगा 4। पेयर ही उतारते हैं सदैव,
जोड़ा ही उतारते हैं, 2 पद, 2 शून्य उतार लिए। अब इसका दूना करोगे तो यहाँ 12 हो गया है का। अब जो पद यहाँ रखते हैं वही यहाँ रखते हैं और उसका इसमें गुणा करते हैं। तो यहाँ कोई पद रखें तो वो 1 से 20 से ऊपर होगा, और 1 से 20 से ऊपर होगा तो 1 से 20 से ऊपर 4 बार करोगे तो 480, इसीलिए 3 बार कर दीजिएगा। 3 यहाँ रखोगे और 3 यहाँ रखोगे। 3 का 3 से गुणा करें 9, 3 दूनी 6 और 3 एकन 3, तो ये हो गया 369। अब 1 3 31 बचता है। फिर पेयर ही उतारोगे जोड़ा और इसका दूना करते हैं सदैव। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 63 दूनी 126। अब क्या करेंगे, या ऐसे जोड़ते लाओ, 6 और 6 जोड़ोगे 12 आ जाएंगे, फिर इसमें ये 3 जोड़ोगे तो 126 आ जाएंगे, नीचे जोड़ते जाओ, एक ही बात है। अब आप यहाँ जो पद रखोगे वो 1260 से ऊपर होगा, और 1260 से ऊपर अगर मैं 3 रख दूँ तो 12 3 36, यहाँ 31, तो 2 ही रखे जाएंगे। और इस तरह 2 रखने के बाद 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 एकन 2। इस तरह से आपका जो वैल्यू होगा वो होगा वर्गमूल 0.632, 0.632। पहले 2 2 के पेयर बना लिए, शून्य बढ़ा के दशमलव लगा लिया, 6 6 36, 4 बच के 2 जोड़ा उतार लिया, 6 का दूना 12, फिर 3 यहाँ और यहाँ रखा। इस 3 का 1 से 23 में गुणा किया तो 369। इसको माइनस करोगे हटा के तो 31 बचेगा, फिर 2 शून्य का जोड़ा उतार लिया, इसका दूना 63 का 126। अब यहाँ 2 और यहाँ 2 रख दिया, 3 रखते तो बड़ा हो जाता पद, इसीलिए अब इसका जो वर्गमूल आया, वर्गमूल स्क्वायर रूट्स 0.032। नेक्स्ट सवाल, इस सवाल का विशेष ध्यान रखें, ऐसे सवाल में गलती न करें। और ये सोचने में आता है, देख के आपको महसूस हो रहा होगा कि 0.4 का वर्गमूल 0.632, इसका मतलब संख्या से भी अधिक है। तो ऐसा भूल न करें कि अधिक तो आ ही नहीं सकता है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल, नंबर 3। देखिए, आपसे ये कह दिया जाए 0.04 का वर्गमूल बताइए, तो इसका सीधा सीधा वर्गमूल है, आपने इसे लिख लिया। तो 4 का कितना हो गया 2, और 2 स्थान है तो एक स्थान दशमलव का लग गया, इसका वर्गमूल 2 दूनी 4, 2 स्थान का एक स्थान। क्वेश्चन संख्या 4, 9 का 3। फिर क्वेश्चन संख्या 5, वही बात 0.9 का, जैसे 0.4 का निकाला था वही पैटर्न है और उसी तरह से है। तो आपको क्या करना होगा, 0.90000। अब 2 2 स्थान हो गए, आपने पेयर बना लिए। इधर से दशमलव के तो संख्या के होते तो उधर से बनाते, दशमलव लगा लीजिएगा, आगे शून्य लगा दें, कोई बात नहीं, नहीं लगाएं तो कोई बात नहीं। देखिए 9 निम्मा 81, तो 9 81 लेस किया, 9 बचेगा, जोड़ा ही उतारते हो पेयर। अब 9 का दूना कर लीजिए 18। अब यहाँ जो पर रखोगे वही यहाँ रखोगे, तो ये 180 के लगभग हो जाएगा। 5 बार नहीं जाएगा, 4 बार जाएगा। 4 गुणा 4 16, 4 8 32 और 1 33, 4 1 4 और 3 7। अब घटाइएगा 164, 2 0। आगे इसका दूना कर लो, 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18, 188। अब यहाँ कोई पद रखेंगे तो
तो 1880 हो जाएगा। अब लगभग कितने बार जाएगा ये ध्यान रखना है। 1880 ये 16 तो लगभग कितने बार जा सकता है? 9 बार तो जाएगा नहीं, 8 बार। 8 बार 8 8 64, 8 8 64 और 6 70, 8 8 64 और 7 71, 8 1 8 और 7 15। इस तरह से आपका जो आंसर आया वो 0.948। इसका वर्गमूल जो प्राप्त किया आपने वो 0.948। कुछ भाई इसको 0.3 लिख देते। 0.3 लिखते तो 0.3 का 0.3 में गुणा करना बेटा, 3 × 3 9 और 2 स्थान हो गए तो ये इतने का होगा। कुछ भाई ऐसे कर देते विकल्प में 0.3 होता उसी को कर देते तो 0.3 का 0.3 में गुणा करेंगे, 3 × 3 9 और 4 स्थान तो ये इतने का होगा। तो ये भूल नहीं होनी चाहिए, नेवर। ये ध्यान रखें, सबसे पहले यही विकल्प होंगे में और इसी विकल्प में मिसगाइड नहीं होना है और अपना ध्यान रखना है, क्योंकि 9 का 9 से अधिक आ रहा है। ये बात ध्यान रखनी है पॉइंट वाले में कि कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे। इस तरह से क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट, सवाल संख्या 6, √0.09 इसका निकालेंगे तो सीधा 9 का 3 हो गया। 2 स्थान हैं, बिना पेयर के नहीं निकलता, तो 2 स्थान का 1 दशमलव लग गया और ये पूरा हो गया। क्वेश्चन संख्या 7, √16 तो ये हो गया 4 चौक 16। अब 8वां सवाल इसी क्रम में 0.16 का वर्गमूल बताओ। दशमलव 16 का वर्गमूल निकालोगे तो 0.16 और 16 का होता है 4, क्योंकि पेयर होना चाहिए। दशमलव के लिए भी दशमलव के स्थानों का पेयर होना चाहिए, जोड़ा बन जाए। 2 स्थान हो दशमलव के, 4 हों, 6 हों, 8 हों, तो फिर सीधा सीधा 2 स्थान में से 1 स्थान आ जाता है। तो यहाँ पे 2 स्थान हैं तो 1 स्थान ले लिया। इस तरह से 9वां सवाल इसी क्रम में 0.0016 या यहाँ भी 0 हो सकता है, लो दशमलव यहाँ लगा दें। तो आपने देख लिया कि पेयर बन रहे हैं या नहीं, 2 2 के पेयर बन रहे हैं तो 16 का 4 हो गया, 2 शून्य के 1 शून्य आ गई, 0.014। इसके बाद नेक्स्ट सवाल आगे कराते हैं। दस 0.36 तो पेयर है तो 36 का 6 हो गया और 2 स्थान का 1 स्थान आ गया तो ये हो गया 0.6। इसी क्रम में
अगर इसको इस तरह लिख दिया जाए कि 0.0036 का वर्गमूल बताइए, उस स्थिति में आपको करना क्या है, पहले सदैव हम पेयर बनाते हैं, 2-2 के पेयर। वर्गमूल से 2 पदों में से ही एक पद बाहर निकलता है, तो 2, 36 का 6, 2 शून्य का 1 शून्य, ये आगे शून्य लगाइए तो कोई बात नहीं, नहीं लगाओगे कोई बात नहीं। नेक्स्ट सवाल इसी क्रम में आपको सीधा ये कह दिया जाए कि 64 सीधा, तो 64 का कितना आ गया 8। एक विद्यार्थी ने साथ ही साथ बोल दिया कि 0.64 का कितना होगा, तो 64 का तो 8 होगा ही। अब 2 स्थान हैं तो एक स्थान दशमलव का लग गया, 0.8। तीसरे विद्यार्थी ने यह कह दिया कि ये इस तरह का क्रम हो 0.00000064। इसका क्या होगा, आपने कहा भैया 2-2 के पेयर बना लो, 2-2 के जोड़े बना लो। 64 का कितना हो गया 8। अब 1 2 3 उतने ही शून्य लगा दीजिए, 1 2 3। अब नीचे लिखता हूँ, सॉरी, 64 का 8, एक शून्य, दूसरी शून्य, तीसरी शून्य, तो ये आ गया 0.008। अगर यही प्रश्न ऐसे होता रूट 0.0064, तो 64 2-2 के पेयर बनाते, 64 का 8, एक इसकी 0, तो ये आपका आंसर होता। अब नेक्स्ट इसी क्रम में आगे चलते हुए सवाल संख्या 16 इसी क्रम में 0.0144 का वर्गमूल क्या होगा, स्क्वायर रूट्स क्या होगा। आपने 0 ऐसे भी लिखा सकता है, एक ही बात है। अब कितने पद हैं 4, तो 2 पेयर बन गए। अब 144 कितने का होता है 12 का। अब एक स्थान दशमलव का ये और एक स्थान ये, तो 2 स्थान छोड़ के दशमलव लग गया, तो 0.12 होगा। इसी क्रम में आगे और सवाल, अगर इस तरह से हो 64 प्लस 81 प्लस, माइनस कर लें सारे प्लस से, ऐसा होगा 144 बराबर रूट x, तो x का मान क्या होगा। 64 होता है 8 का, 81 होता है 9 का, 144 12 का, 164 का हो गया 8, 81 का 9, 144 का 12 इज इक्वल रूट x। 8 और 9 17, 17 में से 12 गई तो 5 बराबर रूट x। दोनों और स्क्वायर कर दीजिएगा। जब आप दोनों का स्क्वायर करोगे, 17 में से 12 गए तो 5 और ये रूट x। एक स्टेप अगर ऐसा लिखा रहने दें, अगर कहीं कोई बात डाउट होती है, तो ये 5 बराबर रूट x। अब आप दोनों साइड वर्क कर दीजिएगा, स्क्वायर कर दो, तो रूट तो हट गया, x आ गया और ये 25, तो x का मान कितना आ गया 25। इसी क्रम में आगे नेक्स्ट सवाल,
प्रश्न संख्या 18 रूट 25/64 x बटे 64। भूल से 64 से 64 मत काटना, क्योंकि ये करनी में है, अंडर रूट में है संख्या। इसका से होगा 5/8 बराबर x बटे 64। अब 8 से 64 8 बार काट सकते हैं। 8 गुणा 5 करेंगे तो 8 गुणा 5 8 5 40, x की वैल्यू 40 आएगी। नेक्स्ट सवाल इसी क्रम में, रूट 10 का वर्ग, 11 का वर्ग, 2 का वर्ग इज इक्वल x। तो ये हो गया 10 का वर्ग 100, 121, 4 रूट x, जोड़ोगे 2 से 25 बराबर x। तो ये 2 से 25 होता है 15 का, तो x की वैल्यू 15 आ गई। 10 का वर्ग 100, 11 का 121, 2 का 4, टोटल 2 से 25। 2 से 25 15 का स्क्वायर होता है, या 2 से 25 का वर्गमूल स्क्वायर रूट्स 15 होगा। ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो x की वैल्यू 15 आ गई। इसी क्रम में नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन संख्या 20 रूट 12 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू बताइए। ये हो गया 12 का स्क्वायर होता है 1 से 44, 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64 बराबर x। तो ये हो गया, टोटल करेंगे तो 4 और 1 5 और 4 9, 14 18, 2 से 89, ये 17 का। तो x की वैल्यू 17 हो गई। x का मान 17 हो गया। अब हमें नेक्स्ट सवाल करना है, तो लिखता हूँ अभी। क्वेश्चन संख्या 21 रूट 1 से 2.4 बटे रूट 476.1 का मान। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि दोनों का एक ही वर्गमूल लगा दें और इसको इस तरह लिख दें। उससे हमें एक बेनिफिट होगा कि दशमलव एक स्थान है, सीधा दशमलव हट जाएगा, और दशमलव हटने के बाद ये इस तरह से पद होंगे 1024 बटे 461। अब नहीं कट रहा है कोई पद, कोई बात नहीं। हमें पहले अंश का निकालना है। अंश का हम वर्गमूल निकालना चाहते हैं, तो 2 के पेयर बना लें। 2 के पेयर बनाने के बाद इकाई का स्थान क्या है? 4। तो इकाई का स्थान क्या है?
4, तो 4 2 में आता है, एक तो इकाई के वर्गमूल में 2 और 8। यही बताया था कि अगर संख्या में इकाई के स्थान पर 4 आता है तो वर्गमूल में या तो 2 आएगा या 8 आएगा। अब इसके बाद इस पद को देखते हैं, 10 को। 10 के लिए ये 10 3 का वर्ग होगा, 3 त्रिका 9, और 4 का वर्ग होगा, 4 चौक 16। इनके बीच आता है तो सदैव ऊपर वाला पद लेते हैं। तो ये कितने का है? 3, यहाँ 3 और यहाँ 3। तो ये जिसके नज़दीक होता है तो इसका कितना आएगा? 32। इन दोनों में जो नज़दीक होगा उसे लेते हैं। तो 9 10 के पास है तो 32 होगा। तो इसका जो वर्गमूल आया वो 32 हो गया। इसी क्रम में हर का निकालेंगे। हर का बेटा जब निकालेंगे तो 47 61। तो 1 के लिए 2 का 2 का पेयर बना लो। अब 1 के लिए 1 तो 1 आता है और 1 के लिए 1 9 आता है। 1 आएगा या 9 आएगा। अब 47 का करना है आपको। तो 47 के लिए क्या होगा? 6 का वर्ग 6 चंगे 36 और 7 का वर्ग 7 7 49। ये अधिक है तो इसे ही लेंगे ऊपर वाले को। अब 6 और 6 61 या 69। अब दोनों में ये देखना है कि ये 47 किसके नज़दीक है? नीचे वाले के, तो नीचे वाला लेंगे। तो इसका जो वर्गमूल आएगा वो 69 आएगा। अब ये आपका आंसर हो गया वर्गमूल निकालने। ये आपका आंसर हो गया, सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट इसी क्रम में क्वेश्चन संख्या 22 ये कह रहा है √128 प्लस √260 माइनस √16। तो बेटा मौखिक भी कर सकते हैं। 16 4 का होता है, 260 में से 16 घटाए तो 256, 256 होता है 16 का। 1 से 28 में जोड़े तो 1 से 44, वो 12 का होता है। सीधा भी आंसर कर सकते हैं। अब करने की विधि जैसे करते हो, 128 260 माइनस 4, 128 इसमें से इसे घटाओगे तो 2 से 56, 2 से 56 कितने का होता है बेटा? 16 का। तो भाई जी 28 प्लस 16 जब इसको टोटल करेंगे तो 144, 4 4 144 ये होता है 12 का। पहले 16 का 4 घटाए 2 से 56, 2 से 56 का 16 और ये जोड़े तो 144 जो इतना है। नेक्स्ट 23वां सवाल आगे।
सवाल संख्या 23 √9 से 0.09 9 से 0.09 नेक्स्ट 0.0009। अब आप इनको हल करने के बाद प्लस है तो टोटल करना है। तो सबसे पहले 9 से का 30 हो जाएगा, 9 का 3 हो जाएगा, 2 स्थान में से एक स्थान आ गया। अब 9 का तो 3 होगा ही, लेकिन 2 स्थान ये 2 और ये 2, तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब हम जब टोटल करेंगे तो 30.303। सदैव योग करते समय दशमलव वाले पद के नीचे ही दशमलव वाला पद रखते हैं। दशमलव सदैव सही रखेंगे तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा, सवाल में कहीं गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी। सदैव दशमलव के नीचे दशमलव रखिएगा, जोड़ घटाव में कभी गलती नहीं होगी। अगर दशमलव का स्थान इधर उधर कर दिया तो क्वेश्चन सही आएगा ही नहीं, कभी भी आपका आंसर सॉल्यूशन सही नहीं आएगा। इसी क्रम में 127 प्लस 289 माइनस 100, तो 10 का निकाल लीजिए, 100 का 10 कम करोगे तो 269, 169 होना चाहिए। 13 150 वो नहीं होगा, 10 करेंगे तो 10 करने के बाद 269 किसी का होगा नहीं। इस सवाल में कहीं कोई गलती है। अगर इसको 9 कर लिया जाए तो 10 लेस करने के बाद 289 जो 17 का होगा, 17 प्लस करने के बाद 144 एकदम सही। इस स्थान पर 299। अब बोतल ये 127 प्लस 299 माइनस 10। अब 227, 299 में से 10 लेस करेंगे तो 289, वो 17 का होता है। तो इस तरह से 127 प्लस 17 ये √144 होगा। 144 12 का परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है, तो ये सीधा सीधा आपका 12 आएगा। नेक्स्ट सवाल इसी क्रम में क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट इसी तरह से फिर और आगे कराते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप किसी चीज़ में रुचि लेते हैं, उसको बार बार फेरते हैं, तो रिवीजन से, उसमें इंटरेस्ट लेने से वही सब्जेक्ट बहुत अच्छा, बहुत सरल, इंटरेस्टेड हो जाता है। तो पहले ये ध्यान रखना है कि संख्या परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो फिर उसे निकाल के देख लेते हैं। इसी क्रम में क्वेश्चन संख्या 25 यदि 1 प्लस x बटे 144 बराबर 13/12 हो, तब x का मान क्या होगा। दोनों ओर स्क्वायर कर दीजिए। जब दोनों ओर वर्क करेंगे तो वर्क करने पर अंडर रूट हट जाएगा। जब अंडर रूट हट जाएगा
तो 1 + x बटे 44, 169 बटे 12 का वर्ग, 13 का 169, 12 का 144। अब 1 को उधर पहुंचा दें तो x बटे 144 बराबर 1 इधर ले जाइए तो 169 बटे 144 माइनस 1, तो 144, 169 माइनस 144 होगा। अब बराबर x बटे 144, 144 से 144 कैंसिल, तो x बराबर 169 में से 144 घटा दीजिएगा तो 25, x की वैल्यू 25 आएगी। इस तरह से इसी क्रम में अब कुछ सवाल करना सिखाऊंगा आपको किस तरह निकालते हैं। आपकी मम्मी दूध लिब्बा लेंगे, आज बढ़ती है परेशान। आगे क्वेश्चन संख्या 26, रूट 22,801 का वर्गमूल क्या होगा, वैल्यू पूछी है। तो आप इधर से जोड़े बनाते हैं, 2 पद, फिर इसके बाद इनको लीजिएगा। तो एक के लिए क्या आता है, जब भी एक हो तो एक के लिए क्या आता है, 1 होगा या 9 होगा, 1 या 9। यहाँ तक की बात पूरी हो गई एक के लिए। अब 2 से 89 है, 2 से 28, तो 15 का वर्ग कितना होगा, 2 से 25, और 16 का वर्ग कितना होगा, 2 से 56। अब इनमें ये 2 से 25 ऊपर वाला लेते हैं तो कितने का हो गया, 15 का। तो 1 से 51 और 1 से 59। अब इन दोनों में कौन सा सही है, तो ये देखते हैं 2 से 28 2 से 25 के पास है या 2 से 56 के। जब 2 से 25 के पास है तो पहले वाला आंसर आपका सही है, इसकी वैल्यू 1 से 51 होगी। इसी क्रम में नेक्स्ट सवाल लिखता हूँ, और सवाल (1369) का वर्गमूल, स्क्वायर रूट्स। आपने 13 से 69 लिखे और 2 2 के पेयर कर दिए।
दो दो के पेयर करने के बाद इकाई के स्थान पर क्या है 9। अगर इस इकाई के स्थान पर 9 आता है तो दो पद बनेंगे 9 आने के लिए, या तो 3 का 3 गुणा 3 9 होता है, और या 7 का 7 7 49, तो या तो 3 का आएगा या 7 का आएगा। अब 13 देखना है, तो 13 कितने का होगा आपको ये देखना है 13, तो 13 3 3 9 और 4 चौक 16, 9 और ये 16, तो ऊपर वाला लेना है, ये तो सदैव ध्यान रखना है इसमें, तो 3 ही आएगा, यहाँ भी 3 आएगा। अब 33 और 37 में से कौन सा होगा, तो किसके पास है ये देखना है हमें, किसके पास है संख्या। 13 9 के नज़दीक है या 16 के नज़दीक है, तो 9 10 11 12 13, और उधर देखेंगे तो 13 14 15 16, तो 16 के नज़दीक है, तो ये होगा। आपका वर्गमूल 37 आएगा, स्क्वायर रूट्स 37 37। इसी क्रम में अभी और कुछ सवाल कराता हूँ परफेक्ट स्क्वायर की। क्वेश्चन संख्या 28, ये सवाल 2809 का वर्गमूल, 2809 का वर्गमूल। अब हमें 2809 का निकालना है, दो दो पदों के पेयर बनाए, 9 के लिए वर्गमूल में या तो 3 आएगा या 7 आएगा, 3 3 9 7 7, इकाई के स्थान पर अगर 9 है तो वर्गमूल में इकाई के स्थान पर 3 होगा या 5 होगा। अब 28 के लिए 5 25 और 6 का करेंगे तो 6 6 36, इन दोनों में सदैव ऊपर वाला लेते हैं तो 5 ही लगा देंगे। अब ये देखते हैं कि इन दोनों में नज़दीक कौन सा है, 36 या 25, तो आपने देखा कि 25 28 के नज़दीक है 36 की तुलना में, तो आपका वर्गमूल कितना आएगा 53, स्क्वायर रूट्स 53। इसी क्रम में एक सवाल इसी तरह और लिखते हैं, 7056 का वर्गमूल। तो आप दो दो के पेयर बनाइएगा, दो दो के जोड़े बनाओ। अब 6 किस जगह आता है, 6 4 में आता है या 6 में आता है, तो या तो 4 में आता है 4 चौक 16, या 6 में आता है 6 6 36। इसके बाद यहाँ से 70 को देखना है आपको, तो 70 के लिए कितना देखोगे, 8 8 64 और 9 निम्मा 81। अब इसमें से सदैव ऊपर वाला ही लेना है, तो 8 ही लेना है, 9 नहीं, 9 तो अधिक पहुंच गया। अब इसके बाद ये देखना है कि 64 70 के नज़दीक कौन सा है, 64 है या 81, 64, तो पहला पद लिया जाएगा। आपका वर्गमूल हो गया 84 84, परफेक्ट स्क्वायर है पद 70 56, और इसका स्क्वायर रूट्स 84। इसी तरह 2809 का स्क्वायर रूट्स 53। इसी क्रम में अभी और कुछ सवाल, इसे और क्लियर हो जाए। मैंने आपको भाग विधि से भी पेयर बना के, सीधे भी और दशमलव के बाद जो आपके पास जिस पैटर्न के सवाल आते हैं
अगर नहीं है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। दशमलव का है तो मैंने इस तरह दशमलव के भी बताए थे और सीधा था। अब इसी क्रम में आगे सवाल। क्वेश्चन संख्या 30। ये आपको 30,976 का वर्गमूल स्क्वायर रूट्स ज्ञात करना है। तो सदैव 2 के पेयर, इधर ये संख्याएं ऐसे रहने दी। तो 6 के लिए क्या क्या आता है? 6 में आपको 6 आता है और या 4 आता है। 6 के लिए 6 या 4, 4 चौक 16 और 6 छंगे 36। अब यहाँ आए। अब यहाँ आने के लिए आप क्या करोगे कि इन 3 पदों को, ये किसका वर्ग हो सकता है? इन 3 पदों को देखेंगे तो ये 17 का वर्ग 2 से 89 और 18 का वर्ग 324, 44, 12, 18 और 14। अब इन दोनों में सदैव ऊपर वाला लेना है तो आपने 17 लिख दिया। 17 लिखने के बाद अब ये देखना है कि 309 इसके अधिक नज़दीक है या इसके। तो 20 और ये कि इसके नज़दीक है 24 के, तो ये पद होगा और आपका वर्गमूल आएगा 176। इसके नज़दीक है इसे लेंगे और फिर इसके नज़दीक है तो इसे लेंगे वर्गमूल नीचे वाला। पहले इसको 17 लिख दिया, फिर 2 से 89 और 324 में 309 इसके नज़दीक है तो इस पद को लेंगे नीचे वाले को। इसी क्रम में सेम सवाल एक और लिखते हैं। 13 2 से 25 का वर्गमूल। जब इसको आप पीछे से पेयर बनाते हैं तो ये फिर यहाँ 25, तो 25 के लिए सदैव 5 आता है और कुछ आता ही नहीं। अब 132 के लिए लिखना है हमें तो 11 का वर्ग 121 और 12 का वर्ग 144। अब इसमें सदैव ऊपर वाला ही लेते हैं तो हमने 11 लिख दिया। अब 11 लिखने के बाद इसमें और तो कुछ बचेगा ही नहीं क्योंकि दूसरा या पहला लेने का सिंगल पद है, इसीलिए वर्गमूल आ गया 115। इसी तरह से देखते जाते हैं और ये ध्यान रखते हैं कि इसके लिए क्या आता है। नेक्स्ट सवाल इसी क्रम में। पहले 25 का 5, फिर 132, 11 का वर्ग 121, 12 का 144, ऊपर वाला पद 11, इसमें 2 थे ही नहीं तो सीधा आ गया। इसी क्रम में यहाँ 6 में 4 में आता है और 6 में आता है। 4 चौक 16, 6 छंगे 36, आपने 4 और 6 लिख लिया। इसके बाद ये 17 का वर्ग और 18 का, तो सबसे ऊपर वाला ही लेते हैं दोनों जगह। अब ये पद इसके नज़दीक है या इसके? अगर इसके नज़दीक है तो ये सही होगा, ये पद इसके नज़दीक है तो ये सही होगा। ये क्रम ध्यान रखते हैं। इसी तरह एक सवाल और।
नेक्स्ट 32, 24, 9 से 64 का वर्गमूल, 24 9 से 64 का वर्गमूल। तो हम 2 के पेयर बना लेंगे, ये। अब 64 4 है, तो 4 के लिए या तो 2 दूनी 4 या 8 8 64, तो 2 आएगा या 8 आएगा। उसके बाद 2 से 49 के लिए वर्ग करेंगे, 15 का वर्ग, 2 से 25 और 16 का वर्ग, 2 से 56। अब इसमें से सदैव ऊपर वाला पद लेते हैं, तो आपने 15 लिख दिया दोनों जगह। अब 2 से 49 दोनों में से किसके नज़दीक है, उसी को टिक कर देते हैं, इसके नज़दीक है, बंद कर देना। 58, ये सॉरी, अब इसी क्रम में मैं आपको नेक्स्ट क्लास दिखाऊंगा घनमूल, क्यूब रूट्स, स्क्वायर रूट्स मैंने आपको बता दिए। वर्गमूल में वह 2 पद जिनका गुणनफल दी हुई संख्या हो, तो दोनों पदों में से एक पद वर्गमूल से निकल आता है, वही उसका वर्गमूल कहलाता है। परफेक्ट स्क्वायर दिया है तो सीधा सीधा मैंने आपको बता दिया, अन्यथा की स्थिति में निकाल लेते हैं। ऑफलाइन के लिए किसी भी तरह की तैयारी के लिए हमारी MBBS डिफेंस क्लासेज मथुरा अलीगढ़ रोड इगलास पर संचालित होती हैं। हम ऑफ क्लास भी पढ़ाते हैं और शेष इस तरह के चैप्टर जो डिफेंस संबंधित, और चाहे वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या पुलिस, जिस भी तरह के हों, कोई भी पुलिस, तो उस तरह की तैयारी के लिए हम अपने यहाँ क्लास भी चलाते हैं ऑफलाइन, और शेष यूट्यूब पर देते रहेंगे। नेक्स्ट, धन्यवाद।